मॉडिफाइड व्हीकल्स का एक मुद्दा जम्मू शहर में बना हुआ है। तो आज आप सबके मामले से मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मॉडिफाइड व्हीकल्स का जो ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर को हम अच्छी तरह से उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। ट्रेडर कम्युनिटी में और आम नागरिकों में जो मॉडिफाइड गाड़ियाँ चलाते हैं, उनमें थोड़ा सा एक डर का माहौल है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाए जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आज ये क्लियर कर देता हूँ कि मॉडिफाइड व्हीकल में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब वैलिड है जब वो मॉडिफिकेशन गाड़ी के बेसिक डायमेंशन और बेसिक चेज़ी को ऑल्टर करता है। अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ये है कि जब आप कोई घर बनाते हैं या कोई इमारत बनाते हैं, तो जो भी बायलॉज उस पर लगते हैं उनका पालन आपको करना है। पर आप घर में क्या सीमेंट यूज़ करते हो, क्या पेंट कराते हो, उससे प्रशासन को लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, जब तक वो एक क्वालिटी वाली चीज़ है। तो सेम चीज़ गाड़ियों में, मैं आप सारी पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, प्रशासन को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपके अलॉय, आपकी गाड़ी का पेंट, आपकी गाड़ी में कोई भी जो आप चीज़ करा रहे हो, वो गाड़ी के बेसिक डायमेंशंस और चेज़ी को ऑल्टर नहीं करती है। अगर आप उसको सिर्फ गाड़ी की सुंदरता के लिए कर रहे हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये बात मेरा डिस्कशन एसएसपी ट्रैफिक फारूक साहब से भी हुआ और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाड़ी के अलॉय जब तक जो एक कंपनी से बन के गाड़ी आई है, अगर उसमें 17 इंच के अलॉय आए हैं और आपने एक BIS सर्टिफिकेट वाला अलॉय 17 इंच का ही उसमें लगवाया है जो गाड़ी की डायमेंशन से बाहर नहीं आता है, जो पहले डायमेंशन थी उसी के बीच का है, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने हमारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉयर्स का बिजनेस करते हैं, जब तक वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लॉयर्स बेच रहे हैं, तो आपको कोई उसमें रोक टोक नहीं है। आप उसको ज़रूर बेचिए, हम आपके साथ हैं। आप उनको अपनी दुकान में डिस्प्ले भी करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। प्रॉब्लम तब आएगी अगर वो गाड़ी के डायमेंशन से बाहर आते हैं। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सामने और पीछे के बुल गार्ड्स और टिंटेड ग्लासेस पे सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि वो सेफ्टी को भी, लोकल सेफ्टी को भी और आपकी सेफ्टी को भी, प्लस पुलिस को अपना काम करने में रोकती है। तो मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ कि BIS सर्टिफिकेट वाले अलॉयर्स जो गाड़ी के डायमेंशन को ऑल्टर नहीं करते हैं, या कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जो गाड़ी के बेसिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करती है, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो कोई और मॉडिफिकेशन हो, वो अलाउड है, उसको आप लगा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। सर, ट्रैफिक कंजेशन की बात करें तो वो भी शहर में बहुत ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन जो कंजेशन है वो देखा जा रहा है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है? उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक कार्रवाई, कल हम उसमें बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में हम ट्रैफिक कंजेशन में कुछ फैसले ऐसे लेंगे जिससे ट्रैफिक कंजेशन ईज होगा। इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट लगेगा और फीडबैक भी लगेगा। सबसे पहले हम लोग ई-रिक्शा और ऑटोज़, जो कि एक ट्रैफिक कंजेशन का एक बड़ा कारण बन गए हैं, उनको हमें रेगुलेट करना है। उनको बंद करने के लिए, किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए प्रशासन कभी आगे नहीं आएगा। हम एक ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ई-रिक्शा और ऑटोज़ एक फ्रेमवर्क के अंदर अपना काम कर सके, और उस फ्रेमवर्क के अंदर जम्मू शहर को भी बेनिफिट हो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें भी देनी है शहर, और वो ई-रिक्शा और ऑटो ही देते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाएगा, ई-रिक्शा और ऑटो यूनियन के साथ भी बैठा जाएगा, और हम सब लोग साथ में बैठ के कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि ट्रैफिक को डीकंजेस्ट कर दिया जाए और किसी को कोई दिक्कत भी ना आए। थैंक यू सर।